हेलो स्टूडेंट्स, आपका नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में आप एक चैप्टर पढ़ रहे थे गाउसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब इसके बाद आपको मैंने कुछ यानी आवेश का वितरण बताया था। और आवेश का वितरण क्या होता है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को। आवेश के वितरण में जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। यदि वस्तु चालक है तो आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर आता है, और यदि वस्तु कुचालक है यानी नॉन कंडक्टर है तो उस पर आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। यदि आवेश की मात्रा अधिक है यानी आवेश जो होता है वो कण के रूप में होता है, और जब आवेश किसी वस्तु पर बहुत पास हो यानी अति निकट हो तो इस प्रकार के आवेश के वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण में मैंने आपको एक रेखीय आवेश घनत्व बताया था, दूसरा आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व बताया, और फिर तीसरा आपको आयतन आवेश घनत्व बताया। मैंने आपको ये बताए थे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इजिकल टू क्यू अपॉन एल, ये रेखीय आवेश घनत्व है। दूसरा मैंने आपको बताया था पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन एस, और तीसरा आयतन आवेश घनत्व रो इजिकल टू क्यू अपॉन वी। इसमें ये लंबाई है तो लंबाई तो एल ही रहेगी। यदि क्षेत्रफल है और वो वस्तु गोल है, गोल यानी गोलाकार है, तो उसका क्षेत्रफल q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। यदि वस्तु गोल है और उसका आयतन लगाना होगा तो q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू लगाएंगे। इस तरह से इनके मान लगाएंगे, और मैंने इनकी विमाएं और मात्रक भी बताए थे। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर, इसका मात्रक यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और रो यानी आयतन आवेश घनत्व इसका कूलाम प्रति मीटर क्यूब। मैंने आपको इनके मात्रक बताए थे। इसके बाद सतत आवेश वितरण में बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आपका टॉपिक है सतत आवेश वितरण में सतत आवेश वितरण में विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह आपका आज का टॉपिक है, और इसमें आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रहे हैं। रेखीय आवेश के लिए फर्स्ट नंबर है रेखीय आवेश के लिए। फॉर लीनियर चार्ज, ये लीनियर चार्ज इस तरह से ले सकते हैं कि यहां पर एक लीनियर यानी रेखीय आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर Q0 आवेश रखा है। इस रेखीय आवेश के कारण इस पर विद्युत बल ज्ञात करना है। इस आवेश पर यानी जो टेस्ट चार्ज है या परीक्षण आवेश है, इस पर विद्युत बल ज्ञात करना है। इसके लिए आपने इस पर एक अल्पांश लेना पड़ेगा। इस अल्पांश की लंबाई dl है,
और इस पर जो आवेश है वो dq है, इस पर आवेश dq आवेश है। इससे r दूरी पर ये q0 आवेश है, इस पर बल ज्ञात करना है क्योंकि इस पर हमने धन आवेश लिया है और q0 भी यानी परीक्षण आवेश सदैव धन आवेश होता है। इस पर जो बल होगा वो बाहर की ओर होगा यानी प्रतिकर्षण बल होगा F वेक्टर। तो इस यानी dF वेक्टर इसलिए ले रहे हैं कि अल्पांश के कारण हम बल निकाल रहे हैं। यहाँ पे अल्पांश के कारण बल को dF वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, या तो टोटल के कारण हम बल देखेंगे तो F वेक्टर कहेंगे। तो देखो इस तरह से इसकी थ्योरी है। माना कि एक रेखीय आवेश जिस पर प्लस q आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P पर q0 आवेश रखा है। इस आवेश पर बल ज्ञात कर रहे हैं। इस आवेश पर बल ज्ञात करना है। इस तरह से हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। रेखीय आवेश dl लंबाई का एक अल्पांश है इस पर एक अल्पांश है जिस पर dq आवेश है, अब देखो इस आवेश के कारण q0 आवेश पर बल dF लेंगे यहाँ पे क्योंकि अल्प आवेश के कारण dq आवेश के कारण है। dq आवेश के कारण तो dF वेक्टर बाद में लगा लेंगे। dF = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू q0 q1 q2 होता है इस r²। इस पे वेक्टर लगा रहे हैं तो इस पर यहाँ पर हमें एकक सदिश इकाई सदिश लेना पड़ेगा। ये इकाई सदिश ले लिया हमने। अब इस जगह पर यानी संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण कुल रेखीय आवेश के कारण बल F वेक्टर यानी इंटीग्रल कर दें यहाँ पे dF वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये q0 को अलग कर रहे हैं और इंटीग्रल dq/r² r कैप वेक्टर। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब ये तो F वेक्टर हो जाएगा। F वेक्टर = q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq की जगह पर हम देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। इस जगह पे इसको हटा के दोबारा देख लेते हैं इसे, क्योंकि हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा = dq/dl। तो यहां से dq = कितना हो जाएगा लैम्डा dl।
इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, तब देखो कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू जीरो ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल लैम्डा डी एल ओवर आर स्क्वायर आर कैप। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। यह आ गया आपका विद्युत बल। अब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0 होता है, फॉर्मूला आपको पता है। इसकी वैल्यू हम यहां पे रख देंगे, तो जी देखो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ये इंटीग्रल लैम्डा डी एल ओवर आर स्क्वायर आर कैप अपॉन Q0। इससे ये कट जाएगा, तो E वेक्टर इज इक्वल टू लास्ट, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, न्यूटन पर कूलम, ये न्यूटन। इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब हम यहां पे देखते हैं, ये रेखीय आवेश के लिए है। रेखीय आवेश के लिए विद्युत बल और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ये सिंपल सा है, ये रेखीय आवेश है और इस रेखीय आवेश पर एक अल्पांश ले लेते हैं, उस पर dq आवेश है। इस अल्पांश की जो लंबाई है वो dl है। अब लंबाई dl है, इस dq आवेश के कारण इस बिंदु पर रखे q0 आवेश पर विद्युत बल dF वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq q0 ओवर, जो आपको कूलम के नियम से आपको पता ही है। इसके बाद कुल रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल, ये आपके पास कुल यानी कुल रेखीय आवेश के लिए आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो आपने इंटीग्रल कर दिया। इंटीग्रल करने के बाद हमें पता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू dq ओवर dl होता है, तो यहां से dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, हम dq के स्थान पर, इस सूत्र में dq के स्थान पर ये मान रख दिया है मैंने, लैम्डा dl। फिर इसके बाद बिंदु पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0, और इस तरह से ये मान हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। अब दूसरा इसी में, क्योंकि इसके 3 हेडिंग है, रेखीय आवेश के लिए, फिर पृष्ठीय आवेश के लिए, तो अब दूसरे नंबर पे है पृष्ठीय आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना और विद्युत बल ज्ञात करना। तो अब आपको पृष्ठीय आवेश शब्द कह रहे हैं, सेम प्रकार से है, बिल्कुल सेम थ्योरी है, बस रेखीय आवेश के स्थान पर पृष्ठीय आवेश लिखना है आपको। यहां पे देखो पृष्ठीय, पृष्ठीय आवेश सरफेस चार्ज आपको निकालना है। सब बहुत सरफेस चार्ज, सरफेस का मतलब पृष्ठ होना चाहिए। एक पृष्ठ है, इस पर धन आवेश है, ये धन आवेश है। इससे एक बिंदु है, यहां पर एक अल्पांश ले लो, इस अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर Q0 परीक्षण आवेश रखा है। इस अल्पांश का क्षेत्रफल ds वेक्टर है, और इस पर जो आवेश है वो dq आवेश है, इस पर q आवेश है, इस पर प्लस q आवेश है, इस अल्पांश पर dq आवेश है,
इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस अल्पांश का ds है और इस टोटल का s है, s क्षेत्रफल। इस पर परीक्षण आवेश रखा है, इसके कारण इस पर विद्युत बल F वेक्टर या dF अल्पांश के लिए लिख सकते हैं, दोनों के लिए लिख सकते हैं dF वेक्टर और टोटल के लिए F वेक्टर लिख सकते हैं इस जगह पर। इसी तरह से अभी जो आपने एक थ्योरी लिखी है इसकी भी थ्योरी सेम प्रकार से है। इसमें आप लिख सकते हैं इस तरह से, माना कि एक धन आवेशित पृष्ठ है, इस पर प्लस q आवेश है। इस प्लस q आवेश के कारण, इस पृष्ठ के कारण इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश रखा है। इस पर रखे परीक्षण आवेश पर विद्युत बल ज्ञात करना है। विद्युत बल को ज्ञात करने के लिए आप एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। एक अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल ds वेक्टर है और इस पर आवेश dq है। इस dq आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर बल dF वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq, q0 अपॉन r स्क्वायर r कैप। अब संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत बल F इज इक्वल टू F वेक्टर इज इक्वल टू, आप लगाएंगे इंटीग्रल लगाना पड़ेगा आपको, और इंटीग्रल के लिए इस तरह से लगाने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटीग्रल dq q0 ओवर r स्क्वायर r कैप। अब देखिएगा ये s लगाना पड़ेगा, पृष्ठ है, सरफेस है। F वेक्टर इज इक्वल टू q0 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल s वेक्टर s सरफेस लगाया मैंने और dq ओवर r स्क्वायर r कैप। बट वी हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू dq ओवर ds। तो dq इज इक्वल टू कितना हो गया ईयर सिग्मा ds। अब इस वैल्यू को यहां पे रख देंगे तो dq इज इक्वल टू आ जाएगा, dq यहां पे आप मान लगा देंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा, f वेक्टर इज इक्वल टू q0 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल s, और यहां पे आ जाएगा सिग्मा ds ओवर r स्क्वायर r कैप। ये विद्युत बल है न्यूटन। अब आप इसको और चेंज कर सकते हो, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज एट P। तो E इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू, आप जानते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। F वेक्टर यानी Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल S सिग्मा ds बटे r स्क्वायर r कैप। अब इससे आप इसमें से यानी Q0 कुछ कट जाएगा, ये कट गया तो आपके पास फॉर्मूला रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप। E वेक्टर
इस तरह से ये न्यूटन पर कूलम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये विद्युत बल है। ये पृष्ठीय आवेश के लिए था। अभी पहले आपको बताया रेखीय आवेश के लिए विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। यहाँ पे पृष्ठीय आवेश के लिए विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी है। अब थर्ड नंबर है, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे पहले आपने यूज कराया है, बस चेंज जो आया है वो इस जगह पर आया है। वहां पे लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल लिखा था, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एस लिखा है। अब डी क्यू देखो इस तरह से आपने इसको बदल दिया है। वहां पे आपने डी क्यू की जगह पे लैम्डा डी एल लिखा था, यहाँ पर डी क्यू की जगह पर सिग्मा डी एस लिखा है। बस इतना फर्क है दोनों में। अब आप देख रहे हैं तीसरा नंबर का देखेंगे आगे, थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर है, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व के लिए आवेश आयतन आवेश के लिए, आयतन आवेश वितरण होता है, इसमें पूरा शब्द तो वितरण भी आता है। तो अब आप देखिएगा फॉर वॉल्यूम चार्ज। अब इसमें आप देखना है कि चौथा वाला, ये तीसरा वाला है, इसमें आपको एक घनाकार पृष्ठ लेना पड़ेगा, घनाकार ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ये क्यूबिक ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर, इसके कारण यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है r दूरी पर और विद्युत बल ज्ञात करना है। ये P बिंदु है, इस पर Q0 आवेश रखा है, इस पर जो बल लग रहा होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा, dF वेक्टर। यहाँ पे हम अल्पांश ले रहे हैं, इस वजह से मैंने dF लगाया है वहाँ पे, dF ये प्लस इसका जो आयतन है वो dV है और इस पर जो आवेश है वो dQ है। इसका आयतन V है, इस पर आवेश Q है, Q प्लस Q चार्ज है। अब देखिएगा ये अल्पांश है, इस अल्पांश थ्योरी सेम उसी प्रकार है, बस थोड़ा सा बदलाव इसमें रेखीय के लिए, रेखीय के स्थान पर आयतन लिखना है। अब पृष्ठीय के स्थान पर आयतन लिखना है या रेखीय के स्थान पर आयतन लिखना है, बस इतना अंतर है। चित्रों में अंतर है, इसमें आयताकार हमने डायग्राम लिया है, उसमें रेखीय डायग्राम लिया था और दूसरे वाले में पृष्ठीय डायग्राम लिया था। तो अब देखिएगा इस अल्पांश यानी जो अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, अल्पांश के कारण ड्यू टू एलिमेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ऑन टेस्ट चार्ज Q0। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू Q0 ओवर R स्क्वायर R कैप। अब देखो संपूर्ण सरफेस यानी वॉल्यूम के कारण
तो देखो इसका इंटीग्रल कर सकते हैं हम, इंटीग्रल डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्यू जीरो ओवर आर स्क्वायर आर कैप, ये वॉल्यूम बी लगाया है मैंने यहाँ पे इंटीग्रल के साथ, तो ये हो जाएगा। अब देखिएगा इससे ऐसे लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू जीरो लिख सकते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रल v और डी क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप। अब वी हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको लिख सकते हैं आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के स्थान पर रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी, तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो डी वी, रो डी वी। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर सकते हैं, तब एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू जीरो ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल वी रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही बात होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, एट पी पॉइंट ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। अब क्यू जीरो से तो क्यू जीरो कट जाएगा, तो जो शेष रह जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल वी रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज न्यूटन। इस तरह से इन दोनों तीनों डेरिवेशनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, बस डायग्राम का फर्क था। और जहां हमने ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगाई यानी आयतन आवेश घनत्व लगाया है, वहां पर रेखीय आवेश घनत्व, दूसरे वाले में पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस तरह से आपने उपयोग करा था। अब आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, जो चैप्टर का नाम है गाउस लॉ, उसको पढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। गाउसेस लॉ, गाउस लॉ आप पढ़ेंगे यहां पे। ये गाउस नाम के एक वैज्ञानिक थे। हर वैज्ञानिक जो बनता है, पीएचडी होल्डर होते हैं, सब पीएचडी करते हैं, तब रिसर्च करते हैं और उसके बाद भी वो रिसर्च करते रहते हैं। अब जब कूलाम का नियम था, तो कूलाम के नियम में गाउस को कुछ कमियां लग रही थी और उन्हें लगा कि कूलाम के नियम से किसी प्रॉब्लम्स को दूर करना बहुत कठिन होता है, यानी कुछ प्रॉब्लम्स को दूर करना बहुत कठिन होता है, जटिल होता है। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यानी सरलता से कैसे सॉल्व किया जाए, इन्हें सॉल्व करने के लिए गाउस ने बहुत परिश्रम के बाद एक नियम दिया था। और वो नियम, क्योंकि गाउस का नियम और कूलाम का नियम एक दूसरे के समरूपी हैं, परंतु इतना फर्क है, जहां गाउस के नियम यानी कूलाम के नियम को लगाना जटिल होता है, कठिन होता है, उस जगह पर गाउस के नियम को लगाकर किसी प्रॉब्लम्स को सरलता से सॉल्व किया जा सकता है। वो सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक आध न्यूमेरिकल में ये भी डिस्कस करेंगे कि कूलाम के नियम से कितना
क्रिटिकल है और गाउस के नियम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना इजी है, ये भी आपको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल में यहाँ पे गाउस का नियम है। गाउस ने बंद पृष्ठ के लिए, जैसे कोई आवेश बंद पृष्ठ के भीतर है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए अपना ये नियम दिया था। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, आप जानते हैं विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है। अब आपसे कह रहे हैं यहाँ पे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का 1/ε0 होता है, 1/ε0 होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप अपनी तरह से कुछ भी इसके बारे में कह सकते हैं, ये Q इंटू 1/ε0 लिखना होता है। दोबारा से, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का 1/ε0 होता है या 1/ε0 गुना होता है। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश रखा है तो वो आवेश ठीक इस प्रकार होता है जैसे कोई बल्ब जल रहा हो। बल्ब से प्रकाश किरणें चारों दिशाओं में निकलती हैं, इसी प्रकार आवेश से प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं सभी दिशाओं में निकलती हैं। वहां पर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी प्रकाश फ्लक्स होता है, प्रकाश भी फ्लक्स होता है, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स है। प्रकाश को हम प्रकाश फ्लक्स कहते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं इसको कि एक बल्ब जल रहा हो और उससे चारों ओर प्रकाश किरणें निकलती हैं, इसी प्रकार धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों ओर बाहर की ओर जाती हैं। यदि ऋणावेश होता तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों ओर से उस ऋणावेश की ओर आ रही होती। अब यहाँ पर हम एक बंद पृष्ठ ले रहे हैं। देखो, इसका मतलब है विद्युत फ्लक्स मैंने बताया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का 1/का मीन्स गुणा 1/ε0 होता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। परंतु हम जानते हैं वी हैव इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू, आपको कल इसको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, फाई E इज इक्वल टू E.ds वेक्टर। इस पर इंटीग्रल, यदि पृष्ठ बंद है यानी बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के लिए इस गोली सा इस पर एक गोल निशान लगा देते हैं। तो इंटीग्रल बंद E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं तब फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0। ये गाउस का नियम है। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का 1/ε0 होता है। अब इस तरह से ये गाउस का नियम है। यदि कोई बंद पृष्ठ जिसमें अनेक आवेश हैं, एक बंद पृष्ठ है भाई, जितो एक आवेश था, अनेक आवेश हो तब क्या होगा, प्लस Q1 आवेश है, यहाँ पे Q प्लस Q2 आवेश है, माइनस Q3 आवेश है, प्लस Q4 आवेश है, माइनस Q5 आवेश है। ऐसे एक पृष्ठ है, इसके भीतर इतने आवेश हैं, ये भीतर इतने जितने भी आवेश हैं, तब कूलाम का ये गाउस का नियम क्या होगा, फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रल
ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस, यदि माइनस है तो आपको माइनस लगाना होगा, माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। संपूर्ण आवेश मैंने लिखवाया, आप बोला है आपके लिए, पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का मतलब समेशन ऑफ द टोटल चार्ज, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस तरह से ये गाउस का नियम है। इसे प्रूफ सरलता से प्रूफ भी किया जा सकता है, तो इसे प्रूफ करके देखते हैं। एक घन कोण होता है, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। घन कोण किसी पृष्ठ के संपूर्ण भाग द्वारा, उसके किनारों द्वारा या संपूर्ण भाग द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। अब यहाँ पे घन कोण बराबर होता है, ये आपको पढ़ाया नहीं गया, ये होता है यहाँ प्रकाशमिति, फोटोमेट्री एक टॉपिक होता है, वो आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है। उस फोटोमेट्री में इस घन कोण को पढ़ाया जाता है। तो ये है, इसे डी ओम से प्रदर्शित, यानी ओम से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण इज इक्वल टू होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये घन कोण का सूत्र है। इस घन कोण में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये इसमें आपको केवल घन कोण सॉलिड एंगल, आपने पढ़ा था दो पूरक राशियां कोण और घन कोण, वो यही पूरक राशियां हैं। मैं इस गाउस के नियम को सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा। ये प्रूफ है, इसमें एक कोई संबंध पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है, ये आकृति पे डिपेंड नहीं करता। ये कोई आकृति है, यहां पर एक प्लस Q आवेश रखा है इस बिंदु पर, यहां पर ये O बिंदु है, इससे गुजरने वाला अब चारों तरफ विद्युत फ्लक्स निकलेगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, चारों ओर विद्युत फ्लक्स निकलेगा इससे। ये ऐसे बल्ब है, इस तरह से चमक रहा है। अब जब मुझे इस जगह बताओ, किस जगह से आप मान लो कि इस जगह से आपको निर्गत फ्लक्स निकालना है। पहले एक अल्पांश की कल्पना करनी पड़ेगी। एक छोटी जगह से विद्युत फ्लक्स को निकलता हुआ मानेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठ से इंटीग्रल कर देंगे और फिर उसके बाद आपको हल करना है। पहले कैसे करेंगे इसको, एक छोटे पृष्ठ के छोटे भाग के लिए काम करते हैं, छोटे भाग के बाद संपूर्ण भाग के लिए काम करते हैं, संपूर्ण के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन करेंगे और फिर आगे हल करेंगे इसको। देखो ये प्लस Q आवेश है, यहाँ से हमें पहले इस जगह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। यहाँ पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, ये एक अल्पांश है, इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। इस अल्पांश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स आप ऐसे मान सकते हैं कि जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो क्षेत्रफल है वो इस तरह से है, इसकी जो मुंह है, इसका पृष्ठ है, इसका फेस है वो ऊपर की तरफ है। फेस की दिशा में विद्युत क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल की दिशा होती है ds वेक्टर, इधर ही दिशा में n कैप होता है, ये अभिलंब इकाई सदिश की दिशा में होता है सदैव। इसके बीच में कोण थीटा है, इसका इधर साइड में जो घटक होगा वो ds cos थीटा होगा, ds cos थीटा। इसका इस दिशा में जो घटक होगा वो ds cos थीटा होगा। अब देखिएगा फिर आगे, इसने जो एलिमेंट है, हमने जो एलिमेंट की कल्पना करी है, इसका क्षेत्रफल ds वेक्टर है और इसका यहां से ये कितने का इस पर कोण अंतरित कर रहा है, चारों ओर से जो कोण अंतरित करा है उसको घन कोण से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये घन कोण है, इसे d ओम, क्योंकि अल्पांश ने बनाया है, ये
अल्पांश ने बनाया इसलिए डी ओम से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये क्या है? घन कोण, ये आर है। ऐसे हम कर सकते हैं, इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। माना कि एक बंद पृष्ठ जिसके भीतर प्लस क्यू आवेश O पर रखा है, प्लस क्यू आवेश है, O पर रखा है। अब इस आवेश के कारण पृष्ठ के P बिंदु पर यानी अल्पांश पर, इस अल्पांश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पे P बिंदु है, P, ये P बिंदु है, ध्यान रखना है। P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट। इसके बाद आपको एक अल्पांश पृष्ठ पर ds क्षेत्रफल का, पृष्ठ पर ds क्षेत्रफल का एक अल्पांश है। अल्पांश है यह O बिंदु पर d ओम का घन कोण अंतरित कर रहा है, अंतरित कर रहा है। ये इतने का कोण अंतरित कर रहा है। जब ये इतने का कोण अंतरित करेगा, तो अब अंतरित कर रहा है, तो अब हमें इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखो, विद्युत फ्लक्स हमारे पास फॉर्मूला होता है डी फाई, अल्पांश है इसलिए अल्पांश के लिए डी लगाया, डी फाई ई विद्युत, ई से मतलब विद्युत, फाई से मतलब फ्लक्स, डी से मतलब अल्पांश, अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको इतना लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा डी फाई ई डी एस कॉस थीटा, बट ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 ई वेक्टर। अब देखो ऐसे कर सकते हैं, ई रहने दे, ई लगाया हमने, Q अपॉन R स्क्वायर। तब इसको ऊपर लिख देते हैं, यहां से ऊपर लिख रहे हैं इस जगह पर, तो डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर और डी एस कॉस थीटा। डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0, जो हो जाएगा Q ऐसे लिख देते हैं, और जो हो जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। डी फाई ई इज इक्वल टू, इसमें हम इस जगह पर
ये टोटल है, इस जगह पर हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं वी हैव सॉलिड एंगल यानी घनकोण डी ओम इज इक्वल टू होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस वैल्यू को यहां पे रख देते हैं, तब डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओम। अब संपूर्ण, अब तो ये अल्पांश के कारण चल रहा था, अब संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखो इसमें ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो हमारे पास इंटीग्रेशन कर दें इसका, इंटीग्रल डी फाई ई, इंटीग्रल डी फाई ई इक्वल टू आ जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओम। तो यहां पे आ जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखो इसको क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी ओम। देखो ये डी ओम है, ये डी ओम मैंने घनकोण, ये डी ओम जो लिखा है हमने, ये घनकोण है। अब ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये इस तरह से मान लो इसमें अब कि ये कोई रूम है और उस रूम में तमाम धागे बंध रहे हो सभी, और उन धागों के दूसरे सिरे को एक जगह पर मिला दिया जाए तो वो एक चारों तरफ से एक गोला सा बन जाएगा। जो गोला है वो किसी स्थान पर जो घनकोण अंतरित करता है वो 4 पाई का होता है, इसलिए डी ओम का जो मान होगा वो 4 पाई होगा। इंटीग्रल डी ओम इज इक्वल टू 4 पाई। अब इस तरह से फाई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, यहां से ये कट जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच रहा है। यही गाउस का नियम है। इट इज रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर गाउस लॉ। इसमें यह है कि यदि ये धनात्मक आया है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही हैं, यदि ये ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही है। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में आपको इसके एप्लीकेशंस बताएंगे गाउस नियम के।